बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? जमात हश्तुम। बेटा ये आज हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खुशखुल्की। ये कहानी है, ठीक है बेटा। खुशखुल्की के मायने में सबसे पहले आपको बता दूं कि अच्छे इखलाक। खुशखुल्की, अच्छे इखलाक। बच्चों आप सब जानते हैं इंसानी सिर्फ क्या है? अच्छे इखलाक। इंसान के अच्छे इखलाक अगर हैं तो वो सारे जहान को अच्छा लगता है, ठीक है ना बेटा। हमारे प्यारे नबी ने भी हदीस फरमाई है कि तुम में से सबसे अफजल वो है जिसके इखलाक अच्छे हों, ठीक है बेटा। खुशखुल्की, अच्छे इखलाक। चलें हम शुरू करते हैं पढ़ना। सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 38। चलें मेरे साथ पढ़ें। बेशक खुशखुल्की बेहतरीन इंसानी वस्फ है। खुश मिजाज इंसान की बसीरत और बसारत में भी खुशनुमाई होती है, जबकि बदमिजाजी एक बदतरीन बुराई है। ये जहाँ दूसरों के लिए नुकसानदेह है, वहीं इंसान के लिए भी अजियत का बाइस बन जाती है। देखें बेटा, जो इंसानी खुसूसियत है वो क्या है? खुशखुल्की, अच्छे इखलाक, ठीक है ना बेटा। जो बसीरत दिल की रोशनी, दिल का नूर, और बसारत आँख की रोशनी, ठीक है ना बेटा, आँख का नूर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें मेरे साथ। एक मशहूर हदीस का मफ़हूम है तुम में से सबसे अफजल वो है जिसके इखलाक अच्छे हों। देखा बेटा, यहाँ भी जिक्र है कि हम में से वो ही अच्छा है जो वो अफजल है जिसके इखलाक बुलंद हों, ठीक है। चलें, अच्छा इसमें मैं ये बता दूं आपको कि इसमें 2 ख़वातीन की कहानी है, जिनमें से एक जो है वो खुश इखलाक है, खुश इखलाकी से बहुत से लोगों के दिल जीतती है, और दूसरी है जो ज़बान दराज औरत, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं ये सबक, ये कहानी पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद मालूमात भी मिलेगी। चलें पढ़ें मेरे साथ पहला हिस्सा। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक खातून रहा करती थी। ये खातून न सिर्फ नहायत मुत्तकी और परहेजगार थी, बल्कि बेहद खुश इखलाक भी थी। ज़ैफ़ के बावजूद सारा दिन याद इलाही में मसरूफ़ रहती और हर छोटे बड़े के साथ खुशखुल्की से पेश आती। इनकी बहू एक बदमिजाज और ज़ुबान दराज औरत थी। और अक्सर अपनी सास के साथ बदज़्यादती कर जाती। एक दिन उसने नेक खातून को ताना दिया, तुम्हें हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने का इतना शौक़ है तो किसी जंगल पेले में क्यों नहीं चली जाती? हमारी जान क्यों जलाती हो? देखिए बेटा, यहाँ भी जिक्र आया है एक खातून के बारे में जो बहुत नहायत मुत्तकी और परहेजगार है और वो खुश इखलाक है, और दूसरी जो ज़बान दराज है वो अपनी सास को बदज़बानी करती है अपनी सास के साथ, और उसे क्या कहती है कि तुम हर टाइम अल्लाह अल्लाह करती रहती हो तो जंगल बेले में क्यों नहीं चली जाती? जंगल क्यों नहीं चली जाती? सफ़ा नंबर 39 पे आ जाए बेटा, पढ़ें मेरे साथ। बड़ी बी को बहू की ये बात नागवार गुजरी, मगर उन्होंने नहायत तहम्मुल लहजे में जवाब दिया, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे ही तो यूं ही सही, मेरे हिस्से का रिस्क तो मुझे जंगल में भी मिल जाएगा। ये कहकर उन्होंने जंगल की राह ली और जंगल में एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। जैसे बड़ी बी को उनकी बहू ने कहा कि तुम जंगल क्यों नहीं चली जाती हो, तो बड़ी बी ने क्या कहा कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं चली जाती हूँ। अगर मेरे नसीब का रिस्क मुझे मिलना हुआ तो मुझे जंगल में भी मिल जाएगा। ये बड़ी बी ने खुश इखलाकी से बात की, और उसकी बहू ने कैसे बात की? ज़बान दराजी से। चलें आगे बढ़ें मेरे साथ। अचानक
गर्म हवा के थपेड़े चलने लगे और लू ने बड़ी बी को बेहाल कर दिया। वो आंचल से हवा झलने लगी तो एक काली कुलोटी औरत को अपने सामने खड़ा पाया। बड़ी बी ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं गर्मी का मौसम हूँ। तुम्हें गर्मी का मौसम कैसा लगता है? देखिए बेटा, जब बड़ी बी जंगल में निकल गई तो एक दरख्त के नीचे ज़रा लेट गई सस्ताने के लिए। ठीक है बेटा। अचानक गर्म हवा के पेड़े चलने लगे, गर्म हवा चलने लगी और लू चलने लगी और इसकी वजह से तो बड़ी बी का बुरा हाल हो गया और वो दुपट्टे से हवा चलने लगी। इतने में एक काली कुलोटी औरत उनके सामने आ गई और वो पूछने लगी कि तुम्हें गर्मी का मौसम कैसा लगता है? तुम्हें गर्मी का मौसम कैसा लगता है? ठीक है बेटा, आगे पढ़े मेरे साथ। बड़ी बी ने कहा, गर्मी के क्या कहने, ये तो साल का सबसे तवील मौसम है। इसकी अपनी लताफत है, अपने तोहफे हैं। फिर उन्होंने गर्मी के मौसम में आने वाले फलों और सब्जियों का भी तस्करा नहायत उम्दगी से किया। गर्मी से खुश होकर बड़ी बी को अशरफियों से भरा एक थैला बतौर तोहफा दिया और ये जा और वो जा। देखिए बेटा, हालांकि उस बड़ी बी को कितनी गर्मी लग रही थी, वो लू से कितनी परेशान हो रही थी, लेकिन उसने अपने अच्छे अखलाक का दावा दिया कि ये जैसे वो एक काली कुलोटी औरत उनके सामने आई तो वो क्या थी, वो गर्मी थी। गर्मी सवाल पूछ रही थी वो बड़ी बी से कि आपको गर्मी का मौसम कैसा लगता है। अगर बड़ी बी के अच्छे अखलाक ना होते तो वो गर्मी के मौसम को क्या जवाब देती? यही कहती ना कि हाँ बहुत गर्मी है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे अखलाक की वजह से उस गर्मी को क्या जवाब दिया? काली कुलोटी औरत को क्या जवाब दिया कि ये मौसम तो बहुत लंबा होता है, लेकिन इसके मज़े और तोहफे हैं। उन्होंने गर्मी के मौसम में आने वाले फलों का भी जिक्र किया, फलों और सब्जियों का तस्करा किया और उम्दगी से किया। गर्मी ने खुश होकर बड़ी बी को क्या दिया? अशरफियों से भरा एक थैला बतौर तोहफा दिया और ये जा वो जा। ये किस चीज़ का तोहफा मिला उन्हें? खुश अखलाकी का, खुश खुल्की का। ठीक है बेटा, ये है हमारा आज का सबक। आगे इसी सबक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।